राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पूरे तहे दिल से मुझे शुभकामनाएं दी है, बधाइयाँ दी है। मेरे बच्चों ने, मेरी पुत्री और पुत्र ने मुझे स्कोडा का स्लाविया कार रामनवमी के शुभ अवसर पर गिफ्ट किया है और आप लोग इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्नता के साथ आपने इतने मैसेज किए कि मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने देखा था आप लोगों का, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर डाला था कि इनमें से कौन एंजाइम्स नहीं है, इनमें से कौन एंजाइम्स नहीं है। मैंने आपको हिंट दिया था, तो मैंने सोचा मेरे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप पीजीटी का परीक्षा दो, टीजीटी का दो, या आप जीआईसी देने जाएं, कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जाते हैं, तो एंजाइम्स का एक प्रश्न होता है जो आता ही है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, यूजी पीजी का एग्जाम देंगे, उनके लिए भी समझना अनिवार्य है। तो चलिए, पहले भी मैंने आपको एंजाइम्स पर एक वीडियो डाला था, आज मैंने फिर एंजाइम्स पर एक वीडियो डाल रही हूँ। तो आप ये देखो, एंजाइम्स आप सब जानते हो एंजाइम का क्या काम है, इस पर हम डिटेल्स नहीं आज चर्चा कर रहे हैं। एंजाइम्स क्या है, आप खास करके जब देखते हो तो हमारे भोजन को पचाने में एंजाइम्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक्ट करता है प्रोटीन पर, एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर और उसको टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देता है। तो हमारा जो प्रश्न था, हम प्रश्न से डाइवर्ट नहीं होंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा था कि उसमें से कौन सा एंजाइम्स नहीं है। तो एंजाइम्स याद करने के दो ही तरीके हैं, ये रिमाइंड करो। कैसे याद करोगे? रेनिन, सेक्रेटिन और इरेप्सिन। जहां इन है वो है एंजाइम। देखते हो ना, रेनिन, सेक्रेटिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ये क्या है? एंजाइम है। इन एंजाइम है। एक आगे कहे कि मैडम अपने इसमें इन तो नहीं है, ट्रिप्सिनोजन है। एन भी एंजाइम है। एन और इन क्या अंतर पड़ता है? बोलने में कोई फर्क पड़ता है क्या? इसको भी इन बोल सकते हो, इसको भी इन बोल सकते हो, है ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते आप? इसको भी इन बोले, इसको भी इन बोले, क्या बन गया? तो एंजाइम्स क्या है, याद करने का क्या तरीका? इन और एन जहां कहीं भी आए, जिस वर्ड के नीचे आए वो है एंजाइम। रेनिन, सेक्रेटिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ये सब के अंत में इन है। देखो, यहां इन, यहां इन, यहां इन, यहां इन और यहां पर है एन। ठीक है, तो इन और एन वाला बात समझ में आ गया। एंजाइम्स क्या है। दूसरा देखते हैं कि जिस वर्ड के नीचे, पहले ही पढ़ाया था आपको, पीछे है ना, जिसकी पूंछ में टेल, याद रखो टेल, जिसकी पूंछ में, जिसके शब्द के अंत में एज लगा हुआ है, ASE, वो है एंजाइम। जिसके पूंछ में एज लगा हुआ है वो है एंजाइम। जिसके पूंछ में इन या एन लगा हुआ है वो है एंजाइम। याद आ गया? अब मैं दोबारा पूछूंगी आपसे। इसके बाद आप देखो एज कौन कौन सा है। लाइपेज, एज लगा हुआ है। पेप्टिडेज, एज लगा हुआ है ना, यहां पर एज लगा हुआ है ना। फिर सुक्रेज, एज लगा हुआ है। एमाइलेज, एज लगा हुआ है। लैक्टेज, एज लगा हुआ है। माल्टेज, एज लगा हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एज लगा हुआ है। एंटेरोकाइनेज, एज लगा हुआ है। तो आप ये देखो, इन शब्दों के पूंछ में सबसे अंत भाग में एज लगा हुआ है। तो जहां भी एज लगेगा, आप एग्जाम देने जाओगे, वर्ड देखना। यही मैं बार बार कहती हूँ, कंसेप्ट रखो बेटा, कंसेप्ट रखो। मैडम मैंने 50 क्वेश्चन कर दिया, मैडम मैंने 100 क्वेश्चन कर लिया, मैडम मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिया। आप 2 लाख क्वेश्चन कर लो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप एग्जाम में गड़बड़ा जाओगे, भुला जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या आंसर गलती करके आए। फिर कहो मेरा तो 1 नंबर का गलती हो गया, मैं 1 नंबर से रह गई, मैं 2 नंबर से रह गई। रहना ही नहीं है, ऐसे काम करना है, ऐसे याद रखना है कि हमें बेड़ा पार निकलना है, हमें रुकना नहीं है कहीं भी। एकदम गाड़ी स्टार्ट हुई तो बस जय या क्षय, इस पार या उस पार, और उस पार ही जाना, इस पार तो रहनी नहीं है। ऐसा याद रखो, ठीक है? याद हो गया आपको? मैंने क्या कहा? रेनिन, सेक्रेटिन, इरेप्सिन, जिस वर्ड के
अंत में, जिस वर्ड के पूंछ में, पूंछ से याद रहेगा, जैसे बहुत बड़ा बैल है, बैल के है ना पूंछ है, तो पूंछ में क्या है, इन लगा हुआ हो या एन लगा हुआ हो, वो है एंजाइम। इन या एन लगा हुआ हो, वो है एंजाइम। अब बच्चा आपके एज पहले भी पढ़ाए हुए थे, वे एंजाइम्स मैंने पूरी चैप्टर बड़ी डिटेल्स में पढ़ाया था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो भी डिटेल्स में पढ़ाया। लाइपेज, पेप्टिडेज, सुक्रेज, एमाइलेज, लैक्टेज, माल्टेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंटेरोकाइनेज, ये सारे वर्ड्स के पीछे में जहां एज लगा हुआ है वो तो कहलाता है आपका एंजाइम्स। समझ गए? अब तो याद हो गया। अच्छा, अब आप कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए एज और ओज में डिफरेंस कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर एग्जाम में आपको ग्लूकोज नहीं डालेंगे, आप ग्लूकोज जैसे ही डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ओह ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फ्रुक्टोज भी नहीं डालेंगे, आपको याद रहेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है। अब कहाँ कंफ्यूज करेंगे, गैलेक्टोज में कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पर गैलेक्टोज जनरली याद नहीं रहता लोगों को, यहाँ कंफ्यूज कर देंगे। और कहाँ कर देंगे, लैक्टोज में कर देंगे, दूध वाला शर्करा में। ये और वो का ही डिफरेंस है ना, यहाँ पर ये है, ये AC, यहाँ पर OAC, तो ओज हो गया, जहां पर भी ओज होगा वो कार्बोहाइड्रेट, जहां पर ये ओज आते ही ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और एज आते ही ये एंजाइम हो जाएगा, एज आते ही एंजाइम हो जाएगा, ओज आते ही कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। समझ गए बात को? बात समझ में आ गई या नहीं आई? पक्की आ गई ना? अब नहीं भूलोगे। अब मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे बच्चे भूलें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाई हूं कि वहां पर डिस्कशन हो और बच्चे समझें, और जहां पर क्रिटिकल कंडीशन है वहां पर मैं आपको तैयार हूं आपको पढ़ाने के लिए। एज और ओज में डिफरेंस समझ में आ गया? जहां एज होगा, जहां इन होगा, जहां एन होगा, वर्ड्स देखना, वर्ड्स के इन और एन देखना, इन और एन पर ध्यान रखना। बस इन, एन और एज, ये है एंजाइम्स। जहां ओज आ जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज क्यों नहीं डालता है? अब ये कहोगे क्वेश्चन सेटर को कि भाई आप ग्लूकोज डाल दो, तो कहेगा ग्लूकोज तो हम कैसे डालेंगे, ग्लूकोज डालते ही उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। उनको तो कंफ्यूज करना है, आपके कंसेप्ट को देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना आता है, आपको कंसेप्ट है या नहीं। इसी देखने के चक्कर में ये जानबूझ करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं डालेंगे, कहीं किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये क्या आएगा, लैक्टोज आ सकता है, गैलेक्टोज डाल देंगे, माल्टोज डाल देते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, माल्टोज भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। समझ गए? ज्यादातर क्या आता है, लैक्टोज और गैलेक्टोज। तो जहां ए जाएगा वो एंजाइम, जहां ओ जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट। तो अब मैं समझती हूं कि मैंने आपको डिटेल्स में आज एंजाइम्स बताया है। एंजाइम्स की पहचान आप कैसे करेंगे? अगर परीक्षा में आता है एंजाइम्स, इनमें से कौन एंजाइम है, 4-5 आपको डाल दिया गया है कार्बोहाइड्रेट या आपको प्रोटीन, उनमें से एंजाइम को पहचानना है, तो आप याद रखना इन और एन, इन, एन और एज इज एंजाइम, OSE ओज इन कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस तरह से पहचान बड़े आसानी से कर सकते हो। और एंजाइम किस पर वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। जैसे ये लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम है ना, ये किस पर बस करेगा, वसा पर, लिपिड पर, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ये बात की बात है। पेप्टिडेज, पी से याद रखना, पी से प्रोटीन, प्रोटीन पर क्रिया करेगा। लाइपेज लिपिड पर क्रिया करेगा। पेप्सिन पी है, रेनिन, पेप्सिन, ये किस पर करेगा, आप देख लो, प्रोटीन पर करेगा, है ना। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंटेरोकाइनेज। और जहां पर देखो माल्टेज है, सुक्रेज है, सुक्रेज किस पर करेगा वर्क, सुक्रोज पर। माल्टेज किस पर करेगा, माल्टोज पर। लैक्टेज किस पर करेगा काम, लैक्टेज किस पर करेगा काम, लैक्टेज है ना, या लाइपेज है या लैक्टेज है, लैक्टेज करेगा लैक्टोज पर वर्क। और फिर उसको तोड़ देगा, क्योंकि एंजाइम का काम है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन ऐसे हमारी बॉडी में नहीं पचता है। रोटी खा लेते हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े खा लेते हैं, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो हलवा खा लेते हैं, है ना,
मिठाइयाँ खा लेते हैं तो ऐसा सच नहीं पचता है, वहाँ जाकर एंजाइम से उस पर क्रिया करता है और टूटता है, टूटने के बाद वो चीज़ें बनती हैं। तो आज मैंने आपको एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट में मेन डिफरेंस बताया है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दे जाने की इजाज़त। फिर मिलते हैं बेटा। मेरे पास भी जितना समय रहता है उन समय में से मैं चाहती हूँ अधिकतम समय मैं आपको दूँ, लेकिन शायद आप लोग को ये लगता है कि मैडम तो हमें फ्री में पढ़ाती हैं, पैसे तो लेती नहीं है, जहाँ पैसा होगा वहाँ पढ़ाई मेरी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, आप पैसे देकर बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते हो। चलो इस संदर्भ में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि कैसे पढ़ाई करें और किस तरह से पढ़ाई करें तो कि हम सफल हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। बाय बाय बेटा।